Still there's something yet to happen. उसके अंदर वो 1% होप तो था ना कि शायद इस बार हो जाए. होप्स. एक तो पूरा लंबा पैसेज था जिसको पढ़ने में 2 मिनट और समझने में 4 मिनट लगेगा इंसान को. तब वो थोड़ा ज़्यादा भाव खाने लगता है, बहुत भाव खाने लगते हैं, पता है. स्टिल वो ना ही तुम्हें जाने देंगे ना ही तुम्हें अपनाएंगे, वो तुम्हें बीच में लटका के रखेंगे. एंड गेस व्हाट. Hello everyone and welcome to Uncut Echoes by भव्या. मेरे मन के अंधेरे कोने की एक अनकटी कूच. पता है, प्रिया मलिक ने कहा था एक बार कि सच्ची मोहब्बत हमेशा कच्ची उम्र में होती है, क्योंकि उस मोहब्बत में आपको कुछ नहीं चाहिए, बस सच्चा प्यार और वो इंसान, उसका साथ. मुझे पता है ये बातें सुनने के बाद ना आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, क्योंकि अब आई ना लाइन पे, अब बोले कि प्यार पे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आज ना मैं एक बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है, आप ठहरे बिजी आदमी. मैं एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा किस्सा सुनाने वाली हूँ, या फिर यूँ कहूँ सेकेंड लास्ट किस्सा, क्योंकि आई बिलीव अ स्टोरी एक्चुअली नेवर एंड्स. And still, even I'm making this video today, still there's something yet to happen. Hopes. इसीलिए इस किस्से में एक लड़की है, एक लड़का है. ठीक है, लड़की को बेशुमार प्यार है इस लड़के से, और लड़का तो इक्वेशन में है ही नहीं, उसको निकाल दो. बस ये लड़की है और उसकी एक छोटी सी कहानी. लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार था इस लड़के पे, मगर उसने बोला था, 3 बार प्रपोज कर चुकी है ये लड़की, ठीक है, उस लड़के को. मगर वो लड़का, जब इंसान को, सामने वाले इंसान को पता होता है कि ये लड़की मुझे प्यार करती है, तब वो थोड़ा ज़्यादा भाव खाने लगता है, बहुत भाव खाने लगते हैं, पता है. मतलब लड़कियों से ज़्यादा लड़के नखरे करने लगते हैं. इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला था इन 3 प्रपोजल्स का. एंड 4th टाइम थप्पड़ मूवी देखने के बाद रात के 8:30 बजे इस लड़की ने प्रपोज किया उस लड़के को. प्रपोज नहीं किया एक्चुअली, इट वॉज रैदर थ्रेटनिंग, इमोशनल. क्या था वो, मतलब उसने सारी फीलिंग्स लिख के टाइप करके व्हाट्सएप में भेज दिया. एक्चुअली ये कोई ऐसा पैराग्राफ, 2-3 लाइन, 2-3 मैसेज नहीं था, ये एकदम पूरा लंबा पैसेज था जिसको पढ़ने में 2 मिनट और समझने में 4 मिनट लगेगा इंसान को. उसने भेजा. फिर उसी दिन रात को 11:11 पे विश मांगी कि काश भगवान, मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, वो हाँ बोल दे. ऑल्दो उसे अपनी किस्मत और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था कि वो उसकी नहीं सुनेंगे, बट स्टिल एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करके कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़का क्या बोलेगा. आई डोंट लव यू, आई लव समवन एल्स, आई जस्ट यू एज अ फ्रेंड, या फिर मुझे अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इन सब चीज़ों से. सब इमेजिन कर लिया था उस लड़की ने. एंड शी वाज लाइक, आई एम फाइन, आई एम ओके विद इट, एटलीस्ट आई सेड इट, जो होगा देखा जाएगा. बट स्टिल उसके अंदर वो 1% होप तो था ना कि शायद इस बार हो जाए, शायद इस बार मैं खुश हो जाऊँ, शायद ऊपर वाला और वो भाव खाने वाला इंसान थोड़ा ज़्यादा मेहरबान हो जाए मेरे पे. और नेक्स्ट डे जब वो उठी, धक 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 फ़ोन खोल के ना, वो व्हाट्सएप ओपन करने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर. रात के 7:30 बजे शी ओपनड इट. मतलब अपनी बहन से थोड़ा मोटिवेट होने के बाद उसने ओपन किया. एंड गेस व्हाट. क्या लगता है तुमको? नहीं, तुम वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या लगता है उस लड़के ने हाँ बोला होगा या फिर ना बोला होगा? गेस. टिक 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 बूम. उसने ना हाँ बोला था, ना ही उसने ना बोला था. ही वाज लाइक, ओके मुझे पता है, लेकिन मैंने तुझे पहले भी बोला था वेट करने को, अब तो अगर वेट कर सकती है तो कर. अब इसका क्या मतलब? एटलीस्ट ये तो बोल देता, इधर ही लव्स मी और ही लव्स मी नॉट. उसने बोला ही नहीं. अब देखो, पहले भी जब उसने प्रपोज किया था तब भी उस लड़के ने यही बोला था कि वेट कर. और इस लड़की को पता था फ्रॉम द बिगनिंग दैट शी इज बीइंग अ ऑप्शन, द लास्ट सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन. लेकिन स्टिल उसका वो 1% होप है ना, वो उसे हर बार बोल रहा था कि शायद वो लड़का ऐसा नहीं है, शायद मैं ऑप्शन नहीं हूँ, शायद वो मुझसे प्यार करता है, शायद वो कन्फेस नहीं कर रहा, शायद उसका पर्सपेक्टिव अलग है, या फिर शायद भगवान
थोड़ा इंतज़ार करवा रहा है, लेकिन नहीं, इंतज़ार ऊपर वाला नहीं करवा रहा था, इंतज़ार वो लड़का करवा रहा था इस लड़की को। यू नो देयर आर सो मेनी टाइम्स जब हमें पता होता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाला सही इंसान नहीं है, लेकिन हमारा प्यार इतना प्योर होता है, हमारे जज्बात इतने अच्छे होते हैं दैट वी थिंक कि हम हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे इंटेंशंस प्योर है, हम अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला तो वैसा नहीं है ना। सामने वाले को 1% इंटरेस्ट नहीं होता, बट स्टिल वो ना ही तुम्हें जाने देंगे, ना ही तुम्हें अपनाएंगे, वो तुम्हें बीच में लटका के रखेंगे, सही में लटका के रखेंगे तब तक जब तक वो अपनी लाइफ एंजॉय करते करते बोर नहीं हो जाते और तुम्हारे पास आके 2 मिनट टाइम पास नहीं कर लेते। और ये मैसेज जब उसने पढ़ा ना, तब कुछ तो उस लड़की के अंदर टूटा था, क्योंकि इस बार उसने बस एक आई लव यू नहीं लिखा था, इस बार उसने पूरा पैसेज लिखा था। उसने लिखा था हाउ मेनी टाइम्स दैट बॉय हैज़ हर्ट हिम। उसने लिखा था कितनी बार उसे ऐसा महसूस हुआ है, दैट लिखा था कि हाउ मेनी टाइम्स दैट वन बॉय हैज़ हर्ट हिम, कितनी बार उसे ऐसे ऑप्शन की तरह फील हुआ है, कितनी बार वो रोई है। बट उस लड़के ने एक बार भी एक्नॉलेज नहीं किया, कभी भी नहीं। एंड पता है, जॉन इलिया साहब का एक लाइन था कि दिल तमन्ना से डर गया जानम, कि दिल तमन्ना से डर गया जानम, सारा नशा उतर गया जानम। एंड बिफोर यू आस्क मी कि मैंने ये एक झुमका क्यों पहना है, दूसरे कान में क्यों नहीं पहना, क्योंकि आज की कहानी भी बस एक तरफा ही थी, यू नो, सो सिम्बॉलिक। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना जो किसी को इंतज़ार करवा रहे हैं या फिर किसी का इंतज़ार बन चुके हैं, किसी को ऑप्शन बना रहे हैं या फिर किसी का ऑप्शन बन चुके हैं, सेंड दिस टू एवरी पर्सन। एंड उन लोगों को भी जो ऐसा कर रहे हैं, बस इतना कहना कि जब मैंने भी तेरा इंतज़ार करना छोड़ दिया, मुझे पता है कि तूने कभी सिर्फ मुझसे प्यार किया ही नहीं। शुक्रिया।